नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर असल खबर आपको बताई जाती है। पूरे भारत में जो कुछ हुआ है और जो कुछ छुपाया जाता है वो मैं आपको आसान भाषा में एक ही वीडियो के अंदर बताता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सच बर्दाश्त कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की इस फिल्म का टाइटल है संस्कारी दोगली भीड़। कोलकाता रेप केस में जो हिंदूवादी संगठन, जो सनातनी सड़कों पर चीख चीख कर अपने गले की नस फुला ले रहे हैं, और जो बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार और बहुत बड़े वाले हिंदूवादी बन रहे हैं, वो तमाम संस्कारी दोगले इसलिए कोलकाता पर चीखे क्योंकि कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार है। लेकिन जहां मोदी राज है, यानी जहां राम राज है, वहां पर जब बड़े बड़े कांड होते हैं तो ये तमाम दोगले समुदाय के लोग और दोगले संगठन खामोश हैं। हजरात, एक ऐसी घटना जो दिल को चीर देगी, रूह कपा देगी और मोदी का झूठ खोल देगी। मोदी जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने दिया है, ऐसा नारा सिर्फ नारा ही है और ऐसा नारा नहीं चाहिए। हजरात, उड़ीसा में एक महिला रात को अपना रेस्टोरेंट बंद करके अपने मंगेतर, जो कि आर्मी का ऑफिसर है, के साथ जा रही थी। रास्ते में कुछ मंचलों ने लड़की को परेशान किया, बहसबाजी हुई और लड़की ने थाने जाकर एफआईआर करने की कोशिश की। एफआईआर तो हुई नहीं, उल्टा थाने में ही महिला के साथ बदतमीजी कर दी, और फिर इतनी बदतमीजी कर दी कि वहाँ की महिला कांस्टेबल ने महिला को बुरी तरह से पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हालात इतने ख़राब हो गए कि उस महिला को एक कमरे में उसी की जैकेट से हाथ पैर बांधकर बंद कर दिया। फिर एक जिप्सी आई थाने में। उस थाने में कुछ महिला और कुछ पुरुष दारोगा थे। एक पुरुष जो नामर्द पुलिस वाला था, वो उस कमरे में गया जहां वो महिला कैद थी। उसने उस महिला को नंगा कर दिया, उसकी ब्रा तक उतार दी और छाती पर लात मारता रहा, थप्पड़ पर थप्पड़ बजाता रहा। फिर उसके बाद लड़की की पैंट उतारी और अपनी पैंट नीचे की। इस संस्कारी पुलिस वाले ने, इस मोदी के पुलिस ने दिखाया प्राइवेट पार्ट और कहा कि मैं क्या ही बोलूँ। अब उस महिला का पूरा बयान आपको दिखाऊंगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जिन पुलिस वालों पर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने ये किया, पहले तो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई। बड़े मसलों के बाद, बड़े ड्रामों के बाद एफआईआर दायर हुई, जिसके बाद कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई। खबर यह है कि भैया इतनी ही सी कार्रवाई हुई कि बड़ा जब शोर सोशल मीडिया पर मचा और लोकल लोग इकट्ठा हुए तो अधिकारियों ने 5 उन लोगों को, पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। परमानेंट उनको निलंबित, पहली बार में निलंबित कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सोशल मीडिया पर बवाल उठा तब जाकर उनको निलंबित किया गया है। ये पूरी जानकारी आपको दे दी है। ये जो भारत की महिला है उसका क्या हाल किया जाता है, और कहानी में ट्विस्ट तो डालना ही भूल गया। सिर्फ उसको नहीं, सेना के जवान को भी बुरी तरह से पीटा। उसका जो होने वाला पति था उसको भी बंद कर दिया, और लड़की ने कहा कि सुनिए आप ऐसा नहीं कर सकते, वो अधिकारी है, वो सेना का अधिकारी है। ये सुन के उसके मंगेतर को, जो सेना का अधिकारी था, और बुरी तरह से पीटा, ऐसे जैसे कि सेना से पुलिस वालों को अलग लेवल की तकलीफ है। ये सारा तुमको इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई, इतनी बढ़िया रैंक मिल गई, और हम रिश्वत ले लेके भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसी नफरत बीजेपी की, मोदी की नजर आई हमारे देश के सैनिकों से। अब महिला के मुंह से सारा बयान एज अ प्रूफ। चालू कर रहे हैं। विकास अरे तो देर बजे बूम चालू कर 7 बूम चालू को ले सुनना बूम चालू काम मैडम High Court of Odisha, Army authorities and media and AIMS उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ
पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। अब इस पूरे मामले की जांच CID को सौंपी हुई है। बाकी तमाम इस मामले से जुड़ी हुई बातें आपको शुरू में ही बता चुका हूं। अब देखने और समझने योग्य बात यह है कि जितने भी भारत के हिंदू हैं, सब के सब इस मामले पर खामोश हैं। जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो इस समय गधे के पिछवाड़े में चले गए हैं। अब कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं चीखेगा, कोई बिल्डोज़र की मांग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हुआ है इसमें बहुसंख्यक समाज वाले पुलिस वाले हैं और ये जो कांड हुआ है ये भाजपा शासित इलाके में हुआ है। कलकत्ता में होता तो पूरा देश ये लोग पलट देते। ठीक इसी तरह से योगी की पुलिस ने ठटिया थाना कन्नौज में जो एक इंस्पेक्टर आला अधिकारी है, फरियादी की फरियाद सुनने के बजाय उसको थप्पड़ लगा रहा है। ये योगी की पुलिस है। ज्यादा ना बोलो, जाओ।